सो हेलो गाइस, वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल, माई सेल्फ शिवम। एंड आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट डेट्स फॉर ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम, चाहे वो डिफेंस से रिलेटेड हो, चाहे वो एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल। ठीक है, तो आने वाले जितने भी एग्जाम्स हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट डेट्स होती हैं। ठीक है, तो हर एग्ज़ाम में डेट ज़रूर पूछी जाती है, चाहे वो एक या दो क्वेश्चन आपके डेट से रिलेटेड हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में हम जैन मंथ की जितनी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, सारे मंथ की हम डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन हम हर एक वीडियो में एक ही मंथ की डिस्कस करेंगे, जिससे कि हम सारी डेट्स को डिटेल में जान सकें। क्योंकि क्या होता है कि अगर हम किसी डेट को डिटेल में जानते हैं, ठीक है, किसी दिन को कि क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, तो इससे हमें अच्छे से याद रहता है उस दिन। ठीक है, तो यही होने वाला है। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप चैनल पर नए हो तो यार चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, उस बेल आइकन को भी दबा लेना, जिससे कि आने वाली कोई भी वीडियो आप मिस ना कर पाएँ। तो चलते हैं अपनी वीडियो की ओर। तो पहला जो डेट है वो आती है 10 जनवरी, 10th जनवरी। इस दिन हम क्या मनाते हैं? वर्ल्ड हिंदी डे। ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत होना। एक हमारा 14 सितंबर होता है, उस दिन हम नेशनल हिंदी डे मनाते हैं। लेकिन 10 जनवरी को हम क्या मनाते हैं? वर्ल्ड हिंदी डे। तो ये याद रखना, 10 जनवरी क्या है? वर्ल्ड हिंदी डे। तो हम क्यों मनाते हैं ये? तो फर्स्ट सेलिब्रेटेड इन 2016 बाय पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो 2006 में उस समय हमारे जो पीएम थे वो मनमोहन सिंह थे। तो उन्होंने इस चीज़ को लेकर आए थे कि पूरे वर्ल्ड में हम अपनी भाषा जो है हिंदी, उसको प्रमोट करेंगे। इसलिए उन्होंने क्या करा कि इसको एक महत्वपूर्ण दिन दे दिया, एक वर्ल्ड हिंदी डे अनाउंस कर दिया इस दिन को। तो इसका मेन एम तो यही है कि आप पूरे वर्ल्ड में हिंदी लैंग्वेज को प्रमोट करें। एंड यू विल बी सरप्राइज बाय नोइंग दैट कि हिंदी पूरे वर्ल्ड में फिफ्थ लार्जली स्पोकन लैंग्वेज है। मीन्स 5वें स्थान पे बोले जाने वाली, पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा जो है वो हिंदी है। तो इट्स क्वाइट सरप्राइजिंग ऑल्सो, और हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। ठीक है, हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि हमारी जो भाषा है वो पूरा विश्व में फैल रही है एंड सब लोग इसको जानते भी हैं। ठीक है, तो याद रखना 10 जनवरी क्या है? वर्ल्ड हिंदी डे। 12th जनवरी, तो 12th जनवरी को होता है वर्ल्ड यूथ डे। तो 12th जनवरी को वर्ल्ड यूथ डे है, लेकिन इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारे लिए क्या है? हमारे लिए है 12 जनवरी एज नेशनल यूथ डे। क्यों? क्योंकि इट दिस डे इज़ रिमार्क एज अ बर्थ एनिवर्सरी ऑफ स्वामी विवेकानंद। ठीक है, थोड़ा सा मैं शॉर्ट में इसके बारे में बता देता हूँ कि वर्ल्ड यूथ डे जो है वो आप क्रिएटेड बाय पॉप जॉन पॉल। तो हमें इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना। ठीक है, आप नेट पे जाना, इस नाम को सर्च करना, आपको थोड़ा डिटेल में मिल जाएगा। ठीक है, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा कि 12th जनवरी एज अ वर्ल्ड यूथ डे भी है, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या है? नेशनल यूथ डे। तो ये चीज़ याद रखना कि 12th जनवरी है नेशनल यूथ डे भी मनाया जाता है टू रिमार्क द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ स्वामी विवेकानंद। तो ये बहुत ही महान पुरुष हैं स्वामी विवेकानंद। ठीक है, अगर आप इनके बारे में नहीं जानते तो थोड़ा सा मैं आपको इनके बारे में बताना चाहता हूँ। इनके जो गुरु थे रामाकृष्ण थे, इन्होंने अपने जीवन में बहुत ज़्यादा संघर्ष सहन करे थे। ठीक है, इनको बहुत ज़्यादा ऑफर्स भी आए थे यूनिवर्सिटी से कि आप हमारे यूनिवर्सिटी में प्रोफेस कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी या ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, तो वहाँ से इनको ऑफ़र आए थे। ये तब आए थे जब 1893 में एक रिलीजियस रिफॉर्म नाम का वहाँ पर एक प्रोग्राम हुआ था, तो शिकागो में हुआ था ये। तो इन्होंने वहाँ पर जाके बहुत अच्छी स्पीच दी थी, जिससे लोग इतने ज़्यादा इंस्पायर हुए लोग कि इनका प्रचार करने लगे थे। ठीक है, इनसे मिलने के लिए आतुर रहते थे लोग। और अगर आप निकोला टेस्ला के बारे में तो जानते ही होंगे। ठीक है, वो विज्ञान के बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं। ठीक है, तो उन्होंने काफ़ी सारी खोज जो करी थी, तो उनकी जो ज़्यादातर खोज थी, उनके जो मेन आइडियाज़ थे वो स्वामी विवेकानंद जी से लिए गए थे। ठीक है, ऐसा बोला जाता है कि उन्हीं के आइडियाज़ को फॉलो करके निकोला टेस्ला ने काफ़ी सारे इन्वेंशंस की थी। सो और इनका संघर्ष बहुत कठिन था। ठीक है, इन्होंने हमेशा अपना जीवन संघर्ष में भी बिताया था, और इन्होंने बोलते हैं ना, जैसे बोलते हैं लास्ट स्टेज ऑफ योगा वो प्राप्त करी थी, जिसे हम बोलते हैं समाधि। ठीक है, बोला कुछ लोग तो ऐसा भी, इनकी सच में ऐसा रियल कहा जाता है कि ये क्या करते थे कि महीने में जो ये क्या करते, एक दिन कड़ी मनाते थे, उस कड़ी को महीनों भर तक चलाते थे। और वो
कुछ दिनों के बाद इतनी कड़वी हो जाती थी कि नीम के पत्तों से भी ज़्यादा कड़वी होती थी, तो खाई भी नहीं जाती थी, तो ये पानी में डुबोकर उसको खाते थे। तो ऐसा कुछ इनका संघर्ष रहा था जीवन में। और इन्होंने लास्ट स्टेज ऑफ योगा समाधि, समाधि तो जानते होंगे कि जब आप समाधि को प्राप्त हो जाते हैं तो आपके सिर में जो एक क्रैक आता है और आप सीधे आपके जो भगवान है, भगवान से आप ईश्वर से आपको मिलन होता है, ठीक है। तो आपको ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है, ये कहना ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक इनका कुछ एक छोटा सा थॉट कह लो या क्वाइट कह लो जो मैंने शेयर करा है कि अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट अंटिल द गोल इज़ अचीव। कितनी बढ़िया बात करी है, कितनी सुंदर बात है कि जब तक अपने लक्ष्य को पा ना लो तब तक अब उसके प्रयास मत छोड़ो, उठो, खड़े हो और लड़ो। तो लड़ना बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट दिन की तरफ चलते। तो ये याद रखना 12 जनवरी है वर्ल्ड यूथ डे। तो नेक्स्ट आता है 15 जनवरी नेशनल आर्मी डे। तो आर्मी डे के बारे में थोड़ा सा मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। यहाँ पर तो मैंने काफ़ी सारी चीज़ें शेयर भी करी। पिछले साल जो नेशनल आर्मी डे था उसमें जो कैप्टन थी उनका नाम याद नहीं आ रहा, चलो आप सर्च करना। तो एक वुमेन कैप्टन थी जिन्होंने आर्मी जो होती है उसको लीड करा था उन्होंने। तो शायद कैप्टन तनेजा तनेजा नहीं, तानिया शेरगिल, हाँ कैप्टन तानिया शेरगिल थी शायद। तो उन्होंने उसको लीड करा था, तो ये बहुत ही बड़ी बात है। ये पिछले साल की बात मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो हम क्यों मनाते हैं इसको, तो इसके लिए है कि जस्ट टू सैल्यूट द वैलियंट सोल्जर्स हु सेक्रीफाइस देयर लाइफ टू प्रोटेक्ट कंट्री एंड सिटीजन। तो इस दिन को हम ऐसा मनाते हैं कि जो हमारे सोल्जर्स हैं, जो अपनी देश की सेवा, अपने लोगों की सेवा करने के लिए अपनी अपनी प्राण तक उन्होंने त्याग दिए, तो उनको श्रद्धांजलि और उनको सैल्यूट देने के लिए हम इस दिन को मनाते हैं। तो इसका मेन रीज़न तो यह है कि इस दिन हुआ क्या था कि जनरल उस समय जब हमारा देश गुलामी के अंडर था, इंग्लिश ब्रिटिश रूल चल रहा था उस समय। तो उस समय जो हमारे नेशन के कमांडर जो थे वो थे जनरल सर फ्रांसिस रॉबर्ट रॉय, ठीक है। तो मैंने ये देखो आखिरी थर्ड पॉइंट में आप देख पा रहे होगे, ठीक है। यहाँ पर आप देखना कि आखिरी थर्ड पॉइंट जो है जनरल सर फ्रांसिस रॉबर्ट रॉय, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। तो ये जो थे हमारे लास्ट इंग्लिश कमांडर थे नेशन के। और इन्होंने इनको कमान संभाली थी, जनरल के.एम. करियप्पा। तो ये फील्ड मार्शल भी रह चुके हैं। तो फील्ड मार्शल की उपाधि बहुत ही कम लोगों को दी जाती है। अब तक कुछ या दो ही लोग हैं जिन्हें के.एम. करियप्पा है, ठीक है। एक और हैं, उनका नाम अभी मुझे याद नहीं आ रहा। तो के.एम. करियप्पा को ये चार्ज दिया गया था इंडियन आर्मी का इन 1949। इस दिन 15 जनवरी 1949 को इन्हें इंडियन आर्मी का चार्ज सौंपा गया था, जनरल के.एम. करियप्पा। तो इस दिन को रिमार्क करने के लिए हमने नेशनल आर्मी डे भी बनाया था। तो ये कि मैंने फ़ोटो आपके साथ शेयर करी, कितनी बढ़िया फ़ोटो है। नेक्स्ट ये इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, क्यों? क्योंकि ये अभी हाल ही में कुछ ही दिन पहले ये अभी ऐड करी गई 23 जनवरी एज अ पराक्रम दिवस, ठीक है। ये पहले डेट नहीं थी, ठीक है। ये 2021 रिसेंटली ये अभी ही ऐड करी गई है। एंड इसमें बस मैंने आपके साथ ये जो वहाँ से इंस्टाग्राम से शायद मुझे ये स्क्रीनशॉट ले लिया था मैंने, ये मुझे मिला था तो मैंने आपके साथ शेयर करा यहाँ पर ये। तो इसमें लिखा है कि द इंडियन गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू सेलिब्रेट 23 जनवरी एज अ पराक्रम दिवस। तो हम 23 जनवरी को किस दिन क्या दिवस मनाते हैं? पराक्रम दिवस, ठीक है। तो अब आज से हम इस दिन को एज अ पराक्रम दिवस सेलिब्रेट करा करेंगे। और ये क्यों करते हैं? टू कॉमोरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो इस दिन क्या होता है, सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म हुआ था। एंड इनके बारे में तो हम सब लोग जानते ही हैं, कितने बड़े लीडर थे, ठीक है। इनका बहुत बड़ा रोल था ब्रिटिश आर्मी को पछाड़ने का, ठीक है। इन्होंने ब्रिटिश आर्मी को भी हरा चुके थे ये। तो बहुत बड़े आइकॉनिक लीडर हैं हमारे लिए, ठीक है। और बोला जाता है कि इनकी जो डेथ हुई थी वो प्लेन क्रैश में हुई थी, लेकिन इनकी डेड बॉडी हम जब्त नहीं कर पाए थे, मतलब एक तरह से इनकी डेड बॉडी मिली नहीं थी किसी को। तो बोला जाता है, कुछ लोग बोलते हैं कि ये जो थे
प्लेन क्रैश में नहीं मरे थे। एंड इन्होंने अपना काफ़ी सारा जीवन दूसरे व्यक्तित्व में कहीं दूसरे देश में अपना जीवन व्यतीत करा, लेकिन हमें उसके बारे में नहीं, हमें इसके बारे में जानना है। तो दिस ईयर जो इस साल ये कौन सी 125th एनिवर्सरी है ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस, एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ डिसाइडेड टू सेलिब्रेट इन अ बेफिटिंग मैनर एज द नेशनल एंड द इंटरनेशनल लेवल। तो नेशनल एंड एज वेल एज इंटरनेशनल लेवल पे हम इस दिन को सेलिब्रेट करेंगे 23 जनवरी, पराक्रम दिवस। तो याद कर लो, पराक्रम दिवस 23 जनवरी। नेक्स्ट आता है 25 जनवरी। 25 जनवरी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है एज अ नेशनल वोटर्स डे। तो आपको पता ही है कि आप जब 18 साल से ऊपर के हो जाते हैं तो आप वोट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, ठीक है, यूनिवर्सल फ्रेंचाइज। तो दिस डे इज़ द फाउंडेशन डे ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 25 जनवरी 1950। तो 1950 में 25 जनवरी 1950 को इलेक्शन कमीशन बनी थी, इलेक्शन कमीशन बनी थी। इसलिए इस दिन को हम कैसा एक नेशनल वोटर्स डे सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। तो ये पिक्चर है, आप नेशनल वोटर्स है कि हाथ में एक साइन है, जब आप वोट देने जाते हो तो वोट देते समय एक स्याही का एक टुकड़ा, जो स्याही टाइप की आपके हाथ में लगाई जाती है, ये साइन होता है कि आपने वोट दे दिया है। तो आप सभी लोग वोट दिया करें, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, आगे वाली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। मेरे पास फैप की भी पड़ी हुई है, तो फैप की भी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। टिल देन हैव अ गुड हेल्थ, गुड लाइफ। और यार जाने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, ठीक है। अगर आपको वीडियो भी पसंद आती है और आप चाहते हैं कि इस तरह का कंटेंट मैं आगे भी आपके साथ शेयर करूं, सो लाइक द वीडियो, कमेंट करो वीडियो पे, एंड होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो, ठीक है। Thank you for watching this video. Bye bye. See you in the next video.